Assalamu alaikum everyone. Today our topic is how to become a more effective listener. You have to be a good listener. If you don't have the ability to be listening, you cannot respond in a better way. लिसनिंग क्यों ज़रूरी है? लिसनिंग इसलिए ज़रूरी है कि भाई अगर आप बॉस की बात को सही तरह सुनेंगे नहीं या फिर आप टीचर्स की बात को सही तरह सुनेंगे नहीं तो आप जब वो आपसे कुछ रिस्पॉन्सिव में कुछ पूछेंगे तो आप सही तरह जवाब नहीं दे सकेंगे। तो आपको सबसे पहले गुड लिसनर होना ज़रूरी है। An effective listener should also be able to analyze the information and make inferences and judgments. मतलब आप फिर अगर आप सही तरह सुनेंगे तो आप सही तरह फैसले ले सकेंगे, वरना आप गलत फैसलों पर गलत काम अंजाम देंगे अपने ऑफिस में, अपने काम में। एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है और पैसिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग ये होती है कि भाई अगर आप पूरी तवज्जो से पूरी गौर से अपने बॉस की बात सुन रहे होते हैं, अपने क्लाइंट की बात सुन रहे होते हैं, आपका ध्यान भी उस तरफ ही होता है। और पैसिव लिसनिंग में क्या होता है भाई, आप सुन तो रहे होते हैं मगर आपका ध्यान कहीं और होता है। जैसे क्लास में, जैसे आमतौर पे हम क्लासरूम में बच्चे जो हैं वो टीचर्स की बात को तो गौर से सुन रहे होते हैं मगर वो हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, हेड अप एंड डाउन कर रहे होते हैं और ये शो कर रहे होते हैं टीचर्स को कि हम आपकी बात को तवज्जो दे रहे हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। तो ये होती है पैसिव लिसनिंग। हमें क्या करनी चाहिए? एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए। थैंक यू। If you have any questions, then you can ask in the comment section. Don't forget to subscribe and like my video. Thanks.